आभास रखती है। ईशा मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि कल सूरज का ये प्लान कामयाब हो जाए और उसकी माँ आजाद हो जाए। शादी वाले दिन गुलाब हवेली में सूरज, बंटी, आरव और अरविंद जी एक साथ होते हैं। सूरज अपने मोबाइल पर उस हिडन कैमरे की लाइव फुटेज देख रहा होता है। सूरज बंटी से कहता है कि जैसे ही आकाश कावेरी जी को मंडप में लाएगा और अपने गुनाह कबूल करेगा, हम तुरंत ये लाइव रिकॉर्डिंग पुलिस कमिश्नर को भेजकर मंडप में धावा बोल देंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तो तब आता है जब मंडप में आकाश सज धज कर ईशा के पास आता है। आकाश की शैतानी नजर अचानक ईशा के लहंगे पर लगे कैमरे पर पड़ती है। आकाश शातिर है, वो तुरंत समझ जाता है कि ईशा ने उसके साथ खेल खेला है। आकाश गुस्से में मुस्कुराता है और सबके सामने उस कैमरे को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देता है। इधर मोबाइल स्क्रीन पर लाइव फीड देख रहे सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि स्क्रीन अचानक काली पड़ जाती है। सूरज समझ जाता है कि आकाश को कैमरे का पता चल गया है और अब ईशा की जान खतरे में है। बंटी और आरव सूरज को रोकने की कोशिश करते हैं कि बिना पुलिस और बैकअप के वहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है, लेकिन सूरज किसी की नहीं सुनता। अपनी ईशा जी को बचाने के लिए सूरज अकेला ही शादी के मंडप की तरफ निकल पड़ता है। इधर मंडप में आकाश अपने गुंडों को इशारा करता है और गुंडे ईशा की माँ कावेरी जी को मंडप में लाते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। आकाश ईशा को मंडप में हवन कुंड के पास बैठा देता है। ईशा बेबस होकर रो रही होती है और पंडित जी डर के मारे मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी दोस्तों, दरवाजे पर एक भयंकर धमाका होता है। मंडप का दरवाजा तोड़ते हुए हमारा अपना सूरज एक शेर की तरह एंट्री मारता है। सूरज को जिंदा देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। सूरज बिना एक पल गंवाए कावेरी जी को पकड़े हुए उन खूंखार गुंडों पर टूट पड़ता है। वो अकेले ही हवा में उछल उछल कर आकाश के गुंडों की हड्डियां तोड़ देता है और कावेरी जी को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। गुंडों को अधमरा करने के बाद सूरज ईशा की तरफ देखता है और कहता है, ईशा जी, अपनी माँ के पास आइए। आपको अपनी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और आपको इस आकाश से शादी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सूरज की यह बात सुनकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ की तरफ दौड़ने ही वाली होती है। सूरज का ध्यान सिर्फ आकाश और ईशा पर होता है, लेकिन तभी सूरज के ठीक पीछे से गुलाब सिंह आता है। इससे पहले कि ईशा कुछ समझ पाए या सूरज पलट कर देख पाए, गुलाब सिंह वो लकड़ी सूरज के सिर पर दे मारता है और सूरज चक्कर खाकर वहीं मंडप